तुम कितने आलसी हो, घर पे बैठे रहते हो। चलो जाओ बाहर जाकर खेलो। ठंड की वजह से नहीं जा रहे? हाँ। मतलब मेरा शक सही था, तुम ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रहे। तो ठीक है, हम घर पर ही रहेंगे। ये बात तो तय है कि बाहर कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा। बाहर जाएंगे तो हमें ठंड भी लग सकती है। अगर बर्फ पड़ती तो बात कुछ और थी। अगर बर्फ पड़ गई तो तुम खेलने जाओगे? हाँ, उसमें खेलने में बहुत मजा आता। तो ठीक है, देखना बर्फ पड़ेगी। क्या तुम ये कर सकते हो? ये रहा वेदर शीट। ये गैजेट बना था फ्यूचर के बच्चों को सिखाने के लिए। इसकी मदद से तुम आसानी से हर तरह के मौसम के साथ, हवा के साथ और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और अगर ये वाला बटन दबाए तो ये मुझे दो ना। इस बटन से क्या होता है? नहीं, वो वाला नहीं, वो चलो अब बाहर चलकर कोशिश करते हैं। हाँ, यही सही आइडिया है। हम इस वेदर शीट को यार्ड में फैला देते हैं। बिग लाइट। लगता है ये ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस तरह की बर्फ चाहिए? हाँ? क्या कहा, किस तरह की बर्फ? बर्फ तो हमेशा एक ही जैसी होती है ना डोरेमोन? बर्फ तो बहुत तरह की होती है। स्की करने के लिए बर्फ नर्म होनी चाहिए और स्नोमैन बनाने के लिए स्नोफ्लेक्स बड़े होने चाहिए। बड़े स्नोफ्लेक्स ही सही रहेंगे। ठीक है। ये तो बारिश है। पानी बादलों में जाकर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि वो बर्फ बन जाते हैं। अगर गिरते हुए वो पिघल जाते हैं तो उसे बारिश कहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर बर्फ पड़ती है। ओह, तो बारिश बर्फ एक जैसी होती है? अरे वहाँ देखो। स्नोफॉल स्नोफॉल। ये तो कमाल है, यहाँ बर्फ पड़ रही है। नोबिता बस इतनी सी बर्फ देखकर खुश हो रहा है। अगर ज्यादा बर्फ देखेगा तो पता नहीं क्या होगा। देखो तो ये इकट्ठा हो रही है। आधे घंटे बाद यार्ड पूरा बर्फ से भर जाएगा। हाँ? क्या इसमें बहुत देर लगती है? सुनो नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? जब हो जाए तो मुझे बता देना। क्या बर्फ इकट्ठा हो गई? हो गया। हाँ, अभी आया। हाँ। चलो डोरेमोन, स्नोमैन बनाते हैं। गोल 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 गोल। ये तो ठंडा है, मेरे हाथ सुन हो गए। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। हाँ। मुझे ठंड लग रही है। ये कितना गर्म है। कितनी बुरी बात है। हाँ, मैं तो बस एक स्नोमैन बनाना चाहता था, पर इतनी ठंड में नहीं बना सकता। अगर मुझे गर्म बर्फ मिल जाती तो मैं आसानी से बना लेता। हद होती है नोबिता। मुझे पता है कि ऐसा करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है डोरेमोन, क्यों है ना? वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बर्फ बनाना असंभव होगा। हाँ? स्नो अडाप्टर। मेरे पास सब तरह के अडाप्टर्स है, इसलिए मैं हर तरह की बर्फ बना सकता हूँ। गर्म बर्फ बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। फिर से बर्फ पड़ रही है। इसे छूकर देखो। हाँ? हाँ, ये तो गर्म है। ये बर्फ तो गर्म है। हाँ, ये गर्म बर्फ ही है नोबिता। मुझे तो गर्मी लग रही है। अब तो मैं जितने चाहूँ उतने स्नोमैन बना सकता हूँ। क्या कोई ऐसी बर्फ नहीं है जिससे अपने आप स्नोमैन बन जाए? क्या कहा? अब बस बहुत हो गया। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूं? बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। लगता है गर्म बर्फ से इसका दिमाग भी गर्म हो गया। डोरेमोन इतना गुस्सा हो गया कि वो ये सब यहीं छोड़ गया। हाँ, लगता है इससे काम हो जाएगा। हाँ? अरे वाह, बर्फ तो खुद इकट्ठा हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा स्नोमैन है।
आखिरकार मैंने स्नोमैन बना लिया। मेरे पास तो और भी बहुत सारे अडेप्टर्स हैं। देखते हैं ये क्या करेंगे। चलो ट्राई करें। हाँ, ये तो हाँ? सच में बहुत बड़ा स्नोमैन है। हाँ, अरे शिजुका तुम यहाँ क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, हम साथ में स्नोमैन बनाएंगे। क्या कहा, सच में? अब हम कौन सा वाला इस्तेमाल करें, देखते हैं। शीरो स्नो होती है एक व्हाइट कैसल जैसी। हाँ, कोशिश करके देखते हैं। हाँ, ये तो आम बर्फ की तरह ही लग रही है। पता नहीं। हाँ, अरे ये तो वाह, सच में। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर किला है। अब मैं समझ गया ये किस तरह की बर्फ है। चलो अब अंदर चलते हैं। जरा नजारे तो देखो। हाँ, ये बर्फ का किला तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम्हें ये अच्छा लगा? चलो किसी और तरह की बर्फ देखते हैं। हाँ, ड्रेस स्नो, ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये बर्फ कैसी? हाँ। अरे वाह, ये तो बर्फ की ड्रेस है। बहुत ही सुंदर। हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सच में? अब कुछ और देखते हैं। बैटल स्नो, ये क्या होता है? इन बर्फ के गोलों से तो स्नो फाइट खेली जा सकती है। आज कितनी हाँ? ठंड है। हाँ। सुनो जियान, क्या तुम मेरे साथ स्नो फाइट खेलोगे? क्या हो रहा है? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या ये सही रहेगा? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। हमारे पास बर्फ के गोलों की कोई कमी नहीं है शिजुका। तुम्हारे गोलों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान के गोले का कमाल। ये लो, ये लो, ये लो। शिजुका संभाल के। हाँ। अरे नहीं। और देखो जियान, बहुत अच्छे। अब मैं नोबिता को सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना क्या है। अब उसको सबक मिलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। हाँ। हाँ? अब ये क्या है? क्या वो एक तोप है? ये एक बर्फ की तोप है। निशाना साधो। अरे अब दूसरा निशाना। अरे नहीं। हमने कर दिखाया शिजुका। हे सुनियो, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा। वापस आ जाओ सुनियो। नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत ही जिद्दी हो जियान। अभी से बस सिखाता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं लगता है ये काफी नहीं है। अब एक बड़ा वाला हमला। तैयार हो? मैं नहीं हारूंगा। मम्मी, मॉम। अगर कोई शिजुका को रुलाएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे घर वापस जाना होगा। हाँ? मुझे वायलिन की प्रैक्टिस के लिए जाना है। अभी चलती हूँ, बाय। अरे रुक जाओ। हाँ? मेरे पास तो बहुत सारे स्नो अडेप्टर्स पड़े हुए हैं, मैं उनका क्या करूं? वुमेन स्नो। चलो देखते हैं ये क्या है। जरूर ये भी मजेदार होगा। बर्फ वाली औरत की कहानी बर्फीले देशों में मशहूर है। वो बर्फीले दिनों में सफेद कीमोनो पहनकर निकलती है। वो एक बर्फ में नोबिता को गए काफी देर हो गई है ना? पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी ठंड में नोबिता बाहर खेल रहा है।
अब बस कहीं बर्फ ना पड़ने लगे। मुझे डर है, अगर उसे सर्दी लग गई तो? वैसे तो बच्चे हर मौसम में बस खेलना चाहते हैं। ये सच है। अगर वो भागता है तो उससे उसका शरीर गर्म होगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझसे बच के कहाँ जाओगे? मुझे ठंड लग रही है। मुझे बचाओ। अब थोड़ी गर्मी लगी, मतलब कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं, क्या बात है सुनियो? हिकारू कोशिडा का ऑफिस यहाँ पर है। हिकारू कोशिडा? आखिर ये कौन है? क्या तुम नहीं जानते जी आप? वो दुनिया के बहुत ही मशहूर फैशन डिजाइनर्स में से एक है। ये जो कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं, ये भी उन्होंने ही बनाए हैं। वो बेहतरीन डिजाइनर हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे कोशिडा सर के लिए काम करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे तो आना। नोबिता, मुझे हिकारू सर के लिए काम करने का बहुत मन है। क्या तुम डोरेमोन से बोलकर किसी गैजेट का इंतजाम कर सकते हो? बोलो डोरेमोन। मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद कैसे करनी है। वर्क मैप सेट। वर्क मैप पर तुम जहाँ काम करना चाहते हो वहाँ पर पिन लगा दो और फिर जो भी वो जगह है वहाँ तुम्हें काम करने का अनुभव मिल जाएगा। देखा, आसान है ना? ओह, जल्दी करो ना डोरेमोन। तो कहाँ है वो स्टोर? हाँ, वो यहाँ पर है। तो इसे पहन लो और पिन लगा दो। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम कर सकते हो सुनियो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर तुमने पिन कहाँ लगा दी? गोदा फैमिली स्टोर में आपका स्वागत है। अरे नहीं, इसको रोको, इसे कैंसिल करो। नहीं जा सकता। अरे नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। डोरेमोन, मेरी मदद करो, जल्दी कुछ करो। ठीक है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। जब तक स्टोर के मालिक से तुम्हारे काम के लिए तुम्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा ये ट्रायल पूरा नहीं होगा। ये जगह कितनी बोरिंग है, यहाँ मैं सामान कैसे बेचूंगा? क्या कहा तुमने? मैं हार मानता हूँ, मुझे जाना है। ये गैजेट तुम्हें काम छोड़कर भागने से रोकता भी है। कोई बात नहीं सुनियो, तुम कर सकते हो। पहले मैं चाहती हूँ कि तुम स्टोर की सफाई अच्छे से करो। देखिए, मैं ज्यादा पानी वाला काम नहीं करना चाहता, उससे मेरे नरम हाथ खराब हो सकते हैं। अब बातें करना बंद करो और काम शुरू करो। ये सारा सामान यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख दो। बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये बोरिंग काम करने के लिए बना हूँ। ये ठीक नहीं है। मुझे एक डिजाइनर बनना है। हमेशा ग्राहकों को देखकर मुस्कुराओ और उनसे अच्छे से बात करो। स्वागत है आपका। जाओ, उन्हें देखो। आपका स्वागत है। मैं एक केटल खरीदना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे पास कुछ खास केटल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें और अच्छे से बात करनी चाहिए। जाओ और उन्हें हमारे सारे केटल्स दिखाओ। ओके मैम, देखिए हमारे पास ये केटल्स हैं। तुम्हें कौन सा पसंद है? अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं कहूँगा कि आपको एक शानदार केटल लेना चाहिए, और मेरी पसंद ये केटल है। ओह, अच्छा, मैं फिर आती हूँ। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो कुछ ना भी खरीदे तो भी अच्छे से बात करो। अच्छा ठीक है, हमारी दुकान पर आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी टाउन हॉल जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। दुकान का ख्याल रखना। मैं काफी थक गया हूँ, बाकी सारा काम तुम लोग कर लो प्लीज। काम ना करने पर ये बिजली का झटका दे सकता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पर हम लोगों के लिए सामान बेचना आसान काम नहीं है। वैसे भी यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आने वाला। एक आइडिया आया, क्यों ना हम इस दुकान को इतना अच्छा बना दे कि ग्राहक यहाँ पर आना शुरू करें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं इस दुकान का पूरा नक्शा ही बदलना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इस दुकान का डिजाइन बहुत ही बोरिंग है और मैं इसे हाईटेक डिजाइन में बदलना चाहता हूँ।
अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे गैजेट के बिना ये काम नामुमकिन है। वैसे ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। डिजाइन स्केचबुक और 3D प्रोजेक्टर। अगर तुम अपना डिजाइन यहाँ इस बुक पर बनाते हो तो ये प्रोजेक्टर उसका 3D प्रोजेक्शन दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे सबसे बढ़िया डिजाइन देने वाला हूँ। ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला ठीक है। अब तुम देखना दोस्तों, मैं इसका नक्शा बदल दूंगा। प्रोजेक्ट ये तो कमाल हो गया। ये दुकान अब किसी महंगे शोरूम से कम नहीं लग रही है। हर सामान को बहुत ही तरीके से शोकेस में रखा गया है। हाँ, अरे याद आया, सबसे जरूरी चीज तो मैं करना ही भूल गया। सामान बेचने के लिए हमारा सुंदर लगना बहुत जरूरी है। अरे मॉम यहाँ। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह तो पहले जैसी नहीं है। शायद मैं गलत जगह आ गई। वो तो चली गई। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मशहूर और रईस लोग आएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये दुकान तो काफी बढ़िया लग रही है। अरे वाह, ग्राहक आ गए, आपका स्वागत है। ये तो उस पेरिस वाली दुकान जैसी है जहाँ मैं जाती थी। मैंने इस जगह को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या तुम्हारे पास ब्रांडेड बैग्स हैं? और हाँ देखिए, मुझे तो कोट खरीदना है। दरअसल हमारे पास कैन वाला सामान है, और ये बर्तन है, और ये भी, और ये भी, और ये भी, और बस मैंने बहुत सुन लिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ कोई सामान नहीं। यहाँ का माहौल भी पेरिस जैसा नहीं है। जरा रुकिए तो। दुकान की सजावट और बिकने वाला सामान तो अलग है। इसे बदल देते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हमें तो बस दुकान का ख्याल रखने के लिए कहा था। लेकिन क्या ये सब करके मुझे अप्रूवल स्टैम्प मिलेगा? मैं सारी जिंदगी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। मुझे एक बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है। मुझे यहाँ से निकलना है। प्लीज कुछ करो डोरेमोन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। कोई रास्ता नहीं बचा, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। The Come Here Cat। ये क्या चीज है? इस गैजेट से ग्राहकों को यहाँ लाया जा सकता है। इसे यहाँ रख दो और ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। तो तुमने इस गैजेट को पहले क्यों नहीं निकाला डोरेमोन? स्ट्रेंथ कितनी जितना रखूं? ज्यादा हो सके। क्या वाकई इसकी मदद से ग्राहक आएंगे डोरेमोन? बस देखते जाओ सुनियो। हाँ? मुझे साबुन खरीदना है। मुझे पहले पहुँचना है। लोग आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पास खाने पीने का सामान मिलेगा? अरे मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। हटो तुम हटो। धक्का मत दीजिए, आराम से। जल्दी जाना है। अच्छा अब ठीक है, फायदे का वक्त आ गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक फ्रेंच टिश्यू का बॉक्स, सिर्फ 1000 रुपए में। ये स्क्रब को जरा ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेड है, सिर्फ 2000 रुपए का। बहुत ही महंगा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ बकवास है। अरे मॉम कहती है ज्यादा लालच करना बुरी बात है। अब मैं थक गया हूँ। मैं वापस आ गई। क्या तुमने दुकान का अच्छे से ख्याल रखा? क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? ये वाली जगह देखो, एक ग्राहक आया है। आपका स्वागत है। जल्दी करो, इस तरफ। अरे आप तो हिकारू कोशिडा के ऑफिस में काम करते हैं ना? हिकारू मैम, क्या वाकई आप इस दुकान से सामान खरीदना चाहती हैं? हिकारू मैम? इसका मतलब हिकारू सर नहीं। ओह, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा। पता है, मुझे इस तरह की दुकानों में जाना बहुत पसंद है। और ये प्यारा बच्चा भी तो है यहाँ। क्या? लोग इनसे सामान खरीदते हैं, और देखो, सामान बेचते वक्त ग्राहकों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जी मैम। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि तुम जो केटल कह रहे थे मैं वही खरीदूंगी। क्या सच में?
यहाँ खरीदारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का भी शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसी दुकानों पर काम करना भी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि तुम काम को पूरी तरह से समझ चुके हो। हाँ? देखो, मुझे अच्छे से पता है तुम तीनों ने आज बहुत मेहनत की है। तुम तीनों ट्रेनिंग में पास होते हो। ये ट्रेनिंग खत्म हुई, बढ़िया काम किया, शाबाश। हाँ? अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। नोबिता, डोरेमोन, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो बहुत धीरे काम करते हो। दरअसल मैंने सीखा कि काम करना कितना मजेदार होता है। मैं आपकी दुकान पर और काम करना चाहता हूँ। ये तो मुसीबत हो गई। प्लीज प्लीज, आप मुझे मना नहीं कर सकती। प्लीज मुझे करने दीजिए काम। Dinesh Thukran production in the mix. Dinesh Thukran production in the mix.